हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टेस्ट जिसका नाम है राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट इज एप्लीकेबल आफ्टर द फेलियर ऑफ डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट। मैंने आपको देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट करवाया था और कोशीज रूट टेस्ट हम दो टेस्ट कर चुके हैं। जब हमारा सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट। अगर वो होल पावर n की फॉर्म में नहीं आ रहा, अगर वो उसकी nth टर्म होल पावर n की फॉर्म में बन जाती है तो हम अप्लाई करते हैं कोशीज रूट टेस्ट। और जब हमारा ये जो हमारा डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट है और जो कोशीज रूट टेस्ट है वो एक ही प्लेस पर आते हैं, यानी या तो डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई होगा और या हमारा कोशीज रूट टेस्ट अप्लाई होगा। कोशीज रूट टेस्ट कहां अप्लाई होगा? जहां हमारी सीरीज की nth सीरीज की nth टर्म है उसकी होल पावर कहीं ना कहीं n बनती होगी। वो मैंने कल भी आपको जब कोशीज रूट टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो करवाया था, बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे, वहां मैंने आपको इस बात को बताया था। और जहां होल पावर n नहीं बनती nth टर्म की, वहां हम अप्लाई करते हैं डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने ये देखना है उसमें डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट लगेगा और या फिर कोशीज रूट टेस्ट लगेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है। अब जहां पे डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट लग रहा है और वो किसी स्टेज पे आके फेल हो जाता है, L=1 के लिए आपको पता है फेल होता है हमारा डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट, तो या तो हमारा क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, जितने रिजल्ट्स जितने थ्योरम्स उनकी हेल्प से होगा। अगर उनकी भी हेल्प से नहीं हो रहा तो हम किसको अप्लाई करेंगे? राबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। वो कैसे होगा वो जब एग्जांपल्स की बारी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाने लगा हूं कि राबीज टेस्ट की जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है और इसका प्रूफ हम आपको देने लगे हैं। देखिए अब राबीज टेस्ट क्या है कि इफ समेशन a एंड b या सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अगर हमारे पास कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं ऑल इन दिस चैप्टर ऑल आर एप्लीकेबल ऑन पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वहां पर हम क्या करेंगे, इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर nth टर्म को डिवाइड करेंगे n+1th टर्म से, उसमें से -1 करेंगे और जो क्वांटिटी आएगी उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ये एक्सप्रेशन आएगा n की फॉर्म में, यहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे और हमारा कुछ ना कुछ यहां पर नंबर आ जाएगा या वेरिएबल आ जाएगा। अगर नंबर आएगा और वो नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 आता है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर लेस देन 1 आता है तो हमारी सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। और अगर L=1 आ जाता है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि L=1 पे हमारा टेस्ट फेल होता है। हर टेस्ट, सिर्फ एक टेस्ट को छोड़कर वो आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको बस सिर्फ दो ही चीजें प्रूव करके दिखानी है कि L=1 के लिए जो ये क्वांटिटी आएगी तो हमारी जो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और अगर L<1 हो तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होती है राबीज टेस्ट में। अब देखिए राबीज टेस्ट के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इस कंपैरिजन टेस्ट की। ये मैंने लिखा है, ये कंपैरिजन टेस्ट लिखा है, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ना ही मैंने इसका कहीं प्रूफ करवाया। लेकिन ये थर्ड चैप्टर जो मैंने आपको करवाया था इनफाइनाइट सीरीज, जहां पर कंपैरिजन टेस्ट आते हैं, कंपैरिजन टेस्ट की बहुत सारी फॉर्म है, 7 to 8, 7 से लेके 8 तक 8 फॉर्म तक जो है हमारे कंपैरिजन टेस्ट के हैं। तो अब यहां पर देखिए ये कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है, बस आपको स्टेटमेंट याद रखनी है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वहां पर अगर मैं पहली टर्म सीरीज की nth टर्म को उसकी n+1th टर्म से डिवाइड करता हूं और वो ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाती है दूसरी सीरीज की nth टर्म को उसकी n+1th टर्म से डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या हो? लेस हो इधर वाली, या ये कह दो इधर वाली क्वांटिटी इधर वाली से क्या बड़ी हो, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमेशा अगर ये कन्वर्जेंट है, दूसरे वाली जो छोटी आई है ये कन्वर्जेंट है, तो हमेशा a n भी कन्वर्जेंट होगी। और इसी तरीके से ये जो छोटी वाली आई है ये अगर डाइवर्जेंट है
ये एक्सप्रेशन में जो ये छोटा, ये एक्सप्रेशन छोटा आया है इस एक्सप्रेशन से, तो जो ये सीरीज है बी एन ये डाइवर्जेंट है, तो ये ए एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इस रिजल्ट का मैं अब यूज करूंगा। अब देखिए आप कैसे हम यूज करेंगे, प्रूव करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप इस टेस्ट में करने लगा हूं केस वन, केस वन फॉर एल ग्रेटर देन वन। इस केस को करने लगा हूं कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। क्यों होगी, तो ये मैं आपको यहां बताने लगा हूं। तो आप देखिए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, चूज आ नंबर P, मैं एक नंबर चूज कर रहा हूं P सच दैट P इज ग्रेटर देन 1। आल्सो L is greater than P and P is greater than 1। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर चूज किया है P नंबर क्यों चूज किया अभी आपको अगले स्टेप से पता चलेगा। क्योंकि मैं यहां पर जो हमारा P टेस्ट है, P टेस्ट की सीरीज का मुझे पता है कि P ग्रेटर देन 1 के लिए वो कन्वर्ज करती है और P लेस देन इक्वल टू 1 के लिए वो डाइवर्ज करती है। तो अब यहां पर देखिए AN सीरीज तो हमें गिवन है, मुझे BN सीरीज और चाहिए ये टेस्ट को अप्लाई करने, इस टेस्ट को प्रूव करने के लिए और इस कंपैरिजन टेस्ट को यहां पर अप्लाई करने के लिए। तो मैंने एक नंबर चूज किया है P, पॉजिटिव नंबर P, मैं लिखना भूल गया, पॉजिटिव लिख लेना। पॉजिटिव नंबर P चूज करना है और किस तरीके से चूज करना है कि P जो है वो ग्रेटर देन 1 आए। तो ये मैंने ग्रेटर देन 1 लेना है, इस तरीके से हमें चूज करना है। क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारी ये सीरीज होती है P टेस्ट से 1/n⁻⁵ ये अगर P ग्रेटर देन 1 हो तो ये कन्वर्जेंट होती है। इसलिए मैंने ये P चूज किया है, इस तरीके से चूज किया है कि P क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। अब और वो P इस तरीके से भी लेना है कि L जो है वो, ये भी देखिए अब L ग्रेटर देन 1 है और P भी ग्रेटर देन 1 है। और उस P को जब हमने ही चूज करना है तो हमें इस तरीके से और चूज करना है। दूसरी बात और ध्यान रखनी है कि वो P देखो ग्रेटर देन 1 तो है ही है, साथ में वो इस L से भी बड़ा हो, कि L भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, जो ये L होगी क्वांटिटी इससे भी वो क्या हो, बड़ा हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेक Bn is equal to 1/n⁻⁵ Bn इक्वल टू 1/n⁻⁵ मैंने ये वाली सीरीज ले ली, यानी इसकी टर्म लिखी यहां पर Bn इक्वल टू 1/n⁻⁵। अब आप देखिए बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर मैं an और bn को लूं इस कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से, बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस, आपने पूरा टेस्ट लिखना है यहां पर, मैंने पहले ही लिख दिया ऑलरेडी कि बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन an इज कन्वर्जेंट इफ, अब देखिए क्योंकि मुझे पता है यहां पर टेक bn इज इक्वल टू 1/n⁻⁵ then summation bn is convergent by p test। ये भी मुझे लिखना था, मैं लिखना भूल गया था। उसके बाद देखिए अब उसके बाद ये लिखना है कि बाय कंपैरिजन टेस्ट अब समेशन an, देखिए अब ये समेशन an कब, दो सीरीज अगर हमारे पास हो तो हमने ये कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाए ये bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगी। कब होगी, जब ये यानी कि इधर से जो वाला जो एक्सप्रेशन है, यानी an को an+1 से डिवाइड करने से जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो। जो एक्सप्रेशन bn सीरीज जो है उसकी nth टर्म को n+1th टर्म से डिवाइड करने से जो एक्सप्रेशन आता है उससे ये एक्सप्रेशन क्या हो, बड़ा हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। तो अब हमें पता है कि कंपैरिजन टेस्ट से, बाय कंपैरिजन टेस्ट आप पूरा लिखेंगे समेशन an इज कन्वर्जेंट इफ an ओवर में an+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू bn ओवर में bn+1। अब यहां पर देखिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये आप n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं, दोनों से हमारा काम चल जाता है। क्योंकि अब देखिए अब यहां पर आप an ओवर an+1
an ओवर में an प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू bn। bn देखिए कितना है 1 बाई n रेज टू पावर p, और इसके अपॉन में आ जाएगा bn प्लस वन n प्लस वन रेज टू पावर p। इसे मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका यहां पर n प्लस वन बाई रेज टू पावर p, ये बन जाएगा आपका। इसको आप देखिए इसकी भी पावर p है, इसकी भी पावर p है, यानी ये होल की पावर p लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस वन बाई n रेज टू पावर p। अब इस n को इसके नीचे अलग ले लीजिए, इसके नीचे अलग ले लीजिए। जब इसके नीचे लूंगा तो n बाई n 1 हो जाएगा और यहाँ 1 बाई n आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 प्लस वन बाई n रेज टू पावर p। अब आप देखिए यहाँ पर एक बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़कर आए हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये पढ़कर आए हैं। तो ये वाली थ्योरम यहां पर लगा रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये हमारा x का काम कर रहा है और ये n का। तो ये किसके इक्वल होगी क्वांटिटी देखिए 1 प्लस n का काम कर रहा है p और x का काम 1 बाई n, यानी p इंटू 1 बाई n p बाई n प्लस n माइनस वन बाई में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मींस 2 ही होता है, और x स्क्वायर यानी 1 बाई n का स्क्वायर, ये n स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन यहां पर। अब आप देखिए ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज लेके आनी है आपको, इसकी लिमिट निकालनी है। देखिए आपके पास an ओवर an प्लस वन आ चुका है, तो अब यहां पर an ओवर an प्लस वन, इस वन को मैं उधर ले जाने लगा हूं, तो इस वन को उधर ले जाऊंगा तो माइनस वन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आ जाएगा, यहां से आपके पास बचा p बाई n प्लस p माइनस वन बाई टू एन स्क्वायर एंड अदर टर्म्स आती रहेगी हमारे पास। देखो यहाँ n आया, यहाँ n स्क्वायर आया, उससे अगले वाली में n क्यूब आएगा, n4 आएगा, ऐसे हमारी टर्म्स चलती रहेगी, सीरीज चलती रहेगी। अब देखिए हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारे पास ये इतना चीज आ गई है, इसके बाद मुझे जो भी क्वांटिटी आई है उसको n से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय n। तो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, जैसे ही मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, तो ये देखिए यहां पर भी n और यहां भी मैंने n से मल्टीप्लाई किया। अब मैं जैसे ही n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका आएगा p और यहां पर बचेगा n, उससे अगले वाली सारी टर्म्स में n की जो पावर है, देखो इससे अगले वाली टर्म में पावर क्या आनी है 3 आनी है n की पावर, उससे अगले वाली में 4 आनी है, उससे अगले वाली में 5 आनी है, यानी एक एक कम हो जाएगी क्योंकि एक एक n से वो कैंसिल हो रही है एक तरीके से। तो यानी कहने का मींस ये हुआ कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ p बच जाता है, n से इस n को इससे करता हूं तो यहाँ n बच जाता है, तो यहाँ पर प्लस डैश 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 डैश, यानी कि सारी टर्म्स आएंगी जिसमें n की कुछ ना कुछ पावर आती होगी। अब देखिए अब लिमिट हमें अप्लाई करनी है, लिमिट में अप्लाई करता हूं n टेंडिंग टू इंफिनिटी बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी। तो मैंने अप्लाई की, तो देखिए आपके पास यहां क्या आएगा, यहां तो ये चीज आ गई, यानी कि ये आपका l आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करूंगा तो इसमें तो n है ही नहीं कहीं पे, यानी ये तो p एस्टीज रहेगा, और यहां पर n को इंफिनिटी को टेंड कराएंगे 0 हो जाएगा, इससे अगली सारी टर्म में नीचे n की कुछ ना कुछ पावर है और इससे बड़ी पावर है, तो वहां भी इंफिनिटी को जब टेंड करेंगे तो होल जो जितनी भी टर्म्स है वो सब क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो l इज ग्रेटर देन इक्वल टू p एंड p इज ग्रेटर देन 1। तो और यही हमने यहां पर मानकर चले थे, l इज ग्रेटर देन p एंड p इज ग्रेटर देन 1। देखिए हमने यहां पर कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मींस क्या होता है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू भी आ सकती है। तो हम अपना टेस्ट यहां पर थोड़ा सा कंडेंस कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन को, क्योंकि और का मतलब होता है कि या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। मैं सिर्फ और वाली चीज को लेके चलता हूं यहां पर, तो मैं और वाली चीज को लेके चला तो यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन और यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे तो देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग करना है, कुछ चीजें हमें बाद में करने के बाद पता चलती है कि हमें उस टेस्ट का कितना यूज करना था। तो मुझे पता चला कि देखो करने के बाद कि भाई इक्वल टू तो नहीं आना चाहिए था, इसलिए मैंने इक्वल टू हटा दिया। वैसे भी इसका मतलब यही होता है कि और कि भाई ग्रेटर देन होगी ये वाला एक्सप्रेशन इससे, या इक्वल टू होगा। तो अब यहां पर मैंने तो ग्रेटर देन वाली टर्म्स को, सिर्फ ग्रेटर देन वाले फेज को यूज किया है, और उससे हमारी ये देखिए बात क्या आ गई है, ट्रू आ गई है।
क्योंकि हम यही तो लेके चले थे कि L ग्रेटर देन P ग्रेटर देन 1 है, तो यानी विच इज ट्रू, सो summation an is convergent. So this implies summation an is convergent for L greater than 1, यानी L greater than 1 के लिए हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये इस तरीके से हमें प्रूव करना है राबीज टेस्ट। तो अब देखिए, अब हमें प्रूव करना है डाइवर्जेंट किसके लिए, L लेस देन 1 के लिए। अब आपने एक पार्ट कर लिया, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। अब अगर P लेस देन इक्वल टू 1 हो तो हमें पता है ये सीरीज डाइवर्ज करती है। तो यानी अब हमें क्या करना है, फॉर L लेस देन 1 के लिए मैं जो नंबर चूज करूंगा P, वो इस तरीके से करूंगा कि वो लेस देन 1 आए, और L लेस देन P हो और P लेस देन 1 हो। अब Bn 1/n की पावर P लिया, और हमें पता है कि P अगर लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी बाय P टेस्ट। अब बाय कंपैरिजन टेस्ट हमें पता है कि ये डाइवर्जेंट होगी, समेशन an डाइवर्जेंट होगी इफ, देखिए अब कंपैरिजन टेस्ट से अगर ये Bn डाइवर्जेंट हो तो An डाइवर्जेंट होगी कब, इफ An ओवर An प्लस 1 इज लेस देन Bn ओवर Bn प्लस 1 हो तब। यानी जहां जहां आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया है वहां वहां लेस देन का साइन लगा देंगे। यहां पर देखिए, अब मैंने छोटी सी गलती कर दी है, यहां पर ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ठीक लिखा था, सेकंड पार्ट में इधर मुझे An लिखना था और इधर मुझे Bn लिखना था, तो ये ध्यान रखना है। तो तभी ये लेस देन वाला हमारा जो है वो बन पाएगा। तो यानी जहां जहां ग्रेटर देन का साइन है वहां वहां हमें सिर्फ क्या लगाना है, लेस देन का साइन लगाना है। तो यानी कि आप जब एक पार्ट कर लेते हो तो आपको यहां पर सॉरी ये जब आप एक पार्ट कर लेते हो तो दूसरे, और P हमने लेस देन 1 लिया था, यानी कि समेशन A एंड B हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो आपने देखा, अगर हमें एक पार्ट कर लिया तो दूसरे पार्ट में सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना था, जहां जहां ग्रेटर देन का साइन लगाया है वहां वहां लेस देन का हमें साइन लगाना था। एक बात और ध्यान रखिए, ये मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ पर Bn दोनों तरफ, यहाँ पर Bn कन्वर्जेंट हो तो An कन्वर्जेंट होती है, और An डाइवर्जेंट हो तो Bn भी डाइवर्जेंट होती है। तो इस हमने यहाँ पर दूसरे पार्ट का यूज किया है। इस जब कंपैरिजन टेस्ट लिखोगे तो यहाँ पर दूसरा पार्ट लिखना है, और इतनी लिखने के बाद ये दूसरा पार्ट लिखना है, और जब हम पहला पार्ट प्रूव करेंगे L ग्रेटर देन 1 के लिए, कन्वर्जेंट के लिए, तो आपने यहां से स्टार्ट होकर यहां तक लिखना है। तो इस तरीके से ये राबीज टेस्ट है हमारा, कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज हो और वो ये जो हमारी लिमिट आती है L ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करती है और लेस देन 1 के लिए ये डाइवर्ज करती है, और 1 पे हमारा जो टेस्ट है वो हर टेस्ट फेल होता है, सिर्फ एक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा वहीं पर कि वही टेस्ट है जो L इक्वल टू 1 पर हमारा फेल नहीं होता। जैसे कोई भी टेस्ट फेल होगा तो हम अगले टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, या हमने जो अभी तक सीखा है, जितने भी कंपैरिजन टेस्ट है या P टेस्ट है, उसकी हेल्प से हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर 1 के लिए जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको डी एम्बर्ट रेशो टेस्ट में और कोशी रूट टेस्ट में